नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स से। दोस्तों आज टॉपिक लिया है और आज का टॉपिक है दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन देखेंगे दोस्तों। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए दोस्तों पहला जो हम ऑपरेशन ले रहे हैं, देखिए क्या है, बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में पहला हम ले रहे हैं बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। ठीक है, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको समझेंगे। ठीक है, बॉम्बी बकेट ऑपरेशन क्या है? उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने बॉम्बी बकेट ऑपरेशन शुरू किया। पहला आपका आंसर कि बॉम्बी बकेट ऑपरेशन किसने शुरू किया? तो ये भारतीय वायुसेना के द्वारा दोस्तों इसको शुरू किया गया बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत वायुसेना यानी कि जो भारतीय वायुसेना है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से पानी का छिड़काव करके आग को बुझाने में सहायता करती है। इस ऑपरेशन में दोस्तों भारतीय वायुसेना ने Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया है। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, आपको यहाँ से याद रखना है बॉम्बी बकेट ऑपरेशन जो है दोस्तों ये भारतीय वायुसेना के द्वारा इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई। और क्यों किया गया दोस्तों इस ऑपरेशन की शुरुआत क्यों की गई? क्योंकि दोस्तों जंगल की आग बुझाने के लिए दोस्तों इस ऑपरेशन को दोस्तों शुरू किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा इसको शुरू किया गया। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद याद रखेंगे दोस्तों, जो ये बॉम्बी बकेट होता है, बकेट मीन्स होता है बाल्टी। ठीक है, तो बॉम्बी बकेट का मतलब होता है यानी कि दोस्तों बॉम्बी बकेट जो है एक विशेष कंटेनर होता है। ठीक है, क्या होता है? एक विशेष प्रकार का कंटेनर होता है जिसे हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाकर नदी या तालाब में डुबोकर उसको भरा जाता है। ठीक है, और इस कंटेनर के तल पर दोस्तों एक वॉल्व होता है। उसको खोल के दोस्तों आग से प्रभावित क्षेत्र पर पानी छिड़का जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें भारतीय वायुसेना जो है किस प्रकार की हेलीकॉप्टरों का प्रयोग करती है? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि बॉम्बी बकेट ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के द्वारा किस प्रकार के हेलीकॉप्टरों का इसमें प्रयोग, कौन से हेलीकॉप्टर का इसमें प्रयोग भारतीय वायुसेना करती है? तो याद रखेंगे दोस्तों नाम Mi-17V5। ठीक है, याद रखेंगे। एक मिनट, ठीक है, Mi-17V5। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर का नाम याद रखेंगे। तो इन हेलीकॉप्टरों का प्रयोग इसमें किया जाता है आग बुझाने में। ठीक है, भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो बॉम्बी बकेट है, बॉम्बी, इसका उच्चारण दोस्तों याद रखेंगे, इसका उच्चारण होगा बॉम्बी। ठीक है, याद रखेंगे बॉम्बी बकेट ऑपरेशन दोस्तों। मैंने बता दिया आपको, जंगल की आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया जाने वाला एक आपदा राहत मिशन है। और इसमें मैंने बताया एक विशेष कंटेनर होता है जिसे हेलीकॉप्टर के नीचे लगाकर नदी या तालाब से पानी भरा जाता है और फिर उस पानी को दोस्तों ले जाया जाता है और आग से प्रभावित क्षेत्रों पर जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा पानी छिड़का जाता है। इसमें किस प्रकार के हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है? तो Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों का इसमें प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों कि जो बॉम्बी बकेट है इसका आविष्कार किसने किया? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे बॉम्बी बकेट का आविष्कार किसने किया? तो आविष्कार किया डॉन आर्नी ने। ठीक है, नाम याद रखेंगे, डॉन आर्नी। ठीक है, डॉन आर्नी के द्वारा दोस्तों बॉम्बी बकेट का आविष्कार किया गया। और ये कहाँ के हैं डॉन आर्नी? ये दोस्तों कनाडा के हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी, कहाँ के हैं? कनाडा के। तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये बॉम्बी बकेट की क्षमता कितनी होती है आपको पूछा जा सकता है। तो बॉम्बी बकेट दोस्तों इसमें कितनी क्षमता होती है, कितना पानी ये ले जा सकता है? तो अलग अलग होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप याद रखेंगे बॉम्बी बकेट की जो क्षमता होती है, कितनी होती है क्षमता? क्षमता होती है 270 लीटर से लेके 270 लीटर से लेके कितना? 9840 लीटर तक। 9840 लीटर तक इसकी क्षमता हो सकती है
बाम्बी बकेट की। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं बाम्बी बकेट ऑपरेशन से। सारे फैक्ट आपको पूछे जा सकते हैं इसमें कोई भी। ठीक है, चलिए क्लियर है ना। बाम्बी बकेट ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया कि जंगल की आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए जाने वाला एक आपदा राहत मिशन है। और इस विशेष ये क्या होता है, बॉम्बे बकेट मैंने आपको बताया एक विशेष कंटेनर होता है। ठीक है, जिसे हेलीकॉप्टर के नीचे लगाकर नदी या तालाब में उसको डुबाकर पानी भरा जाता है। और इस कंटेनर के तल पर दोस्तों एक वॉल्व होता है, उसको खोलकर आग से प्रभावित क्षेत्र पर इससे पानी छिड़का जाता है। और कौन से हेलीकॉप्टर का प्रयोग इसमें भारतीय वायुसेना करती है, Mi-17V5 हेलीकॉप्टर का प्रयोग करती है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया बाम्बी बकेट का जो आविष्कार है किसने किया, डॉन आर्नी ने किया। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों बाम्बी बकेट की क्षमता कितनी है, तो कितनी हो सकती है बाम्बी बकेट की क्षमता, 270 लीटर से लेके 9840 लीटर तक हो सकती है। इसी बाम्बी बकेट को हम हेली बकेट भी कहते हैं। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि इसके अन्य नाम क्या हैं। बाम्बी बकेट को आपको अन्य नाम से भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे हेली बकेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, हेली बकेट। ठीक है, हेली बकेट भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको आप कह सकते हैं हेलीकॉप्टर बाल्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर। ठीक है, एक मिनट, हेलीकॉप्टर बाल्टी भी कह सकते हैं इसको, हेलीकॉप्टर बाल्टी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर आपको इससे याद रखने हैं बॉम्बी बकेट ऑपरेशन से। ठीक है, क्लियर है। चल अगला देखते हैं दोस्तों। अगला जो ऑपरेशन है वो है आपका ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है दोस्तों कि ये ऑपरेशन जो है क्या है, यहीं पर आपका सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। देखिए पहला हमने देखा बाम्बी बकेट ऑपरेशन। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि बाम्बी बकेट क्या होता है, तो आपको ये याद रहेगा, तो आप आराम से जो है दोस्तों ऑप्शन पकड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा क्या है, देखिए उत्तराखंड सरकार द्वारा दूसरा जो ऑपरेशन चलाया गया वो कौन सा है, आपका ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, हम इसी क्रम में आगे चलेंगे। तो देखिए ऑपरेशन मर्यादा क्या है, इसके तहत तीर्थ स्थलों और उनके आसपास अमर्यादित व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई की जाती है। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस इन लोगों के खिलाफ चालान काटती है और मुकदमा भी दर्ज करती है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि ऑपरेशन मर्यादा क्या है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि किसने शुरू किया, आपको पूछा जा सकता है ऑपरेशन मर्यादा। तो ये दोस्तों उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया। ठीक है, यूके पुलिस। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा दोस्तों इसे जो है शुरू किया गया था ऑपरेशन मर्यादा। यानी कि उत्तराखंड पुलिस ने इसको केदारनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए इसको स्टार्टिंग में शुरू किया गया था दोस्तों। और इस अभियान के तहत जो है सार्वजनिक स्थानों, जंगलों और नदी किनारे वाले क्षेत्रों में जो है दोस्तों पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है, छापेमारी की जाती है। ठीक है, और जो पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है, चालान काटा जाता है। ठीक है, उनके ऊपर जो है मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। मर्यादा यानी कि ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, तो ऑपरेशन मर्यादा क्या है, किसने चलाया है इसको, उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए इसको शुरू किया गया है। और इस अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों, जंगलों और नदी किनारे जो है पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है, छापेमारी की जाती है और उनके खिलाफ दोस्तों चालान काटा जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आप याद रखेंगे। तीसरा है आपका, तीसरा है दोस्तों देखिए मिशन गौरा शक्ति अभियान। ठीक है, तो क्या है ये मिशन गौरा शक्ति अभियान, इसको याद रखेंगे। और इसी मिशन गौरा शक्ति अभियान से दोस्तों एक ऐप भी है जो है गौरा शक्ति ऐप। ठीक है, किस लिए प्रयोग किया जाता है, क्या है उस ऐप में, अभी हम बात करेंगे। देखिए मिशन गौरा शक्ति अभियान क्या है, इसको एक बार आप पहले समझ लें। देखिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन गौरा शक्ति अभियान महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत छेड़खानी जैसी घटनाओं में प्रभावी कार्यवाही, बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण एवं शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गौरा शक्ति ऐप।
ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि मिशन गौरा शक्ति अभियान क्या है। तो इसको याद रखेंगे, मिशन गौरा शक्ति अभियान जो है महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए उत्तराखंड पुलिस की एक पहल है। ठीक है, याद रखेंगे। इस अभियान के तहत जो है दोस्तों क्या किया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। इस अभियान के तहत महिला पुलिसकर्मियों को दोस्तों क्या किया जाता है, आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ स्कूल व कॉलेजों में महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ प्राप्त शिकायतों पर समय से क्या किया जाता है, निस्तारण किया जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा दोस्तों गौरा शक्ति ऐप, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, गौरा शक्ति, एक मिनट। ठीक है, गौरा गौरा शक्ति गौरा शक्ति ऐप। ठीक है, तो गौरा शक्ति ऐप क्या है, ये आपको याद रखना है। इसके दोस्तों उत्तराखंड पुलिस ने दोस्तों ये ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए दोस्तों सड़क पर चलते समय या वाहनों में सफर के दौरान महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं की तुरंत जानकारी जो है पुलिस तक पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, याद रखेंगे कि जो गौरा शक्ति ऐप है दोस्तों, ये कैसा ऐप है, गौरा शक्ति ऐप किसने लॉन्च किया, इसको आपको पूछा जा सकता है। तो ये किया उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा दोस्तों इस ऐप को लॉन्च किया गया। और दोस्तों इस ऐप से क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे, इस ऐप के जरिए सड़क पर चलते समय या वाहनों में सफ़र के दौरान जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ठीक है, उनके साथ जो होने वाली जो घटनाएं हैं उनकी तुरंत जो है जानकारी पुलिस तक पहुंचाई जा सकती है इसके माध्यम से। ठीक है, गौरा शक्ति ऐप के माध्यम से। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखें कि मिशन गौरा शक्ति अभियान क्या है और गौरा शक्ति ऐप क्या है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मिशन गौरा शक्ति अभियान जो है किस लिए है, ये महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए उत्तराखंड पुलिस की एक पहल है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो मिशन गौरा शक्ति अभियान है, इसके तहत जो है क्या किया जाता है, इसके तहत महिला पुलिसकर्मियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है। स्कूल व कॉलेजों में महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ प्राप्त शिकायतों का समय से निस्तारण किया जाता है, याद रखेंगे। और इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस ने दोस्तों गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप के जरिए सड़क पर चलते समय या वाहनों में सफ़र के दौरान महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं की तुरंत जानकारी पुलिस तक पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया अगला जो ऑपरेशन है वो है आपका ऑपरेशन मुक्ति। ठीक है, याद रखेंगे ऑपरेशन मुक्ति क्या है। देखिए, आर्थिक रूप से निर्बल बेसहारा बच्चों को भिक्षावृत्ति के मार्ग से हटाकर शिक्षा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने की पहल है। इस मिशन को ऑपरेशन मुक्ति का नाम दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये याद रखना है कि ऑपरेशन मुक्ति क्या है, यानी कि इसमें बच्चों को, यानी कि जो बच्चे क्या कहते हैं, जो बच्चे भीख मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, ठीक है, तो उनको जो है शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना, यानी कि शिक्षा के प्रति उनको क्या करना, प्रेरित करना, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, ठीक है, और साथ ही साथ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑपरेशन मुक्ति उत्तराखंड पुलिस की एक भावात्मक पहल है। ठीक है, जिसका मकसद क्या है, तो इस ऑपरेशन का मकसद है दोस्तों सड़कों पर भिक्षा मांगने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। ठीक है, और इस अभियान के तहत बच्चों को भिक्षावृत्ति से हटाकर उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है, इसको याद रखेंगे। और ऑपरेशन दोस्तों, ऑपरेशन मुक्ति के तहत जो है कई काम किए जाते हैं। ठीक है, जैसे भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों और उनके परिवारों का विवरण तैयार करना, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी फैमिली, ठीक है, बच्चों की फैमिली, यानी कि उनके फैमिली, यानी कि उनके माता पिता के बारे में जो सो क्या किया जाता है, विवरण तैयार किया जाता है।
ठीक है, बच्चों का और उनके माता-पिता का। साथ ही साथ दोस्तों ऐसे बच्चों को चिह्नित कर स्कूल या डे केयर में उनको क्या किया जाता है, दाखिला कराया जाता है उनका। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी जानते हैं स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान, चौराहों, बस व रेलवे स्टेशनों, धार्मिक स्थलों पर जो है दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं कि कई जो है बच्चे जो हैं भिक्षा माँगते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों कि स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान, चौराहों, बस व रेलवे स्टेशनों, धार्मिक स्थलों पर बच्चों को भिक्षा न देने के लिए दोस्तों जागरूकता अभियान जो है सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इनको आप याद रखेंगे। तो इसको कम करने के लिए दोस्तों क्योंकि आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशनों में, बस स्टेशनों में और साथ ही साथ चौराहों में, सार्वजनिक स्थानों में, साथ ही साथ धार्मिक स्थलों पर दोस्तों आपको बच्चे देखने को मिलते हैं जो भिक्षा माँगते हैं। तो याद रखें दोस्तों ऐसे बच्चों को भिक्षा ना दें और इसके प्रति दोस्तों लोगों को भी जागरूक करें, ठीक है? और जो बच्चे भिक्षा माँगते हैं, उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है? तो ऑपरेशन मुक्ति क्लियर हो गया। चलिए, अब आगे चलते हैं। अगला आपका ऑपरेशन है, यानी कि उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया जो अगला ऑपरेशन है, वो है आपका ऑपरेशन प्रहार, ठीक है? अब क्या है देखिए ऑपरेशन प्रहार, ठीक है? देखिए, उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? भूमाफिया और अन्य बड़े अपराधियों से निपटना है, ठीक है? तो ऑपरेशन प्रहार आप सीधे-सीधे सामान्य जो है भाषा में कैसे समझेंगे इसको? ऑपरेशन प्रहार दोस्तों याद रखेंगे उत्तराखंड पुलिस ने अपराधियों और माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की है, यानी कि ऑपरेशन प्रहार को चलाया है, ठीक है? याद रखेंगे इसको। और साथ ही साथ दोस्तों ये किसने जो है दोस्तों शुरू किया? तो याद रखेंगे ऑपरेशन प्रहार जो है एक्स पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के द्वारा दोस्तों, यानी कि अशोक कुमार के निर्देश पर दोस्तों इस अभियान को चलाया गया था ऑपरेशन प्रहार, ठीक है? किसके निर्देश पर? पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, ठीक है? एक्स पुलिस महानिदेशक, ठीक है? महानिदेशक अशोक कुमार, ठीक है? याद रखेंगे अशोक कुमार, ठीक? तो याद रखेंगे जो ऑपरेशन प्रहार है, ये उत्तराखंड पुलिस ने अपराधियों और माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया है और इसको किसके निर्देश पर इस अभियान को चलाया गया था? एक्स पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के निर्देश पर इसको शुरू किया गया था, ठीक है? क्लियर है? चलिए, उसके बाद दोस्तों अगला जो उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, वो है आपका ऑपरेशन ज़िंदगी, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है 41 मजदूर फंसे थे। आपने न्यूज़पेपरों में सुना होगा, ठीक है? नवंबर माह में 2023 में, ठीक है? जिसमें अब उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में दोस्तों 41 मजदूर जो है फंसे थे, तो उनको निकालने के लिए दोस्तों एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ज़िंदगी, ठीक है? इसको याद रखेंगे। चलिए, उत्तराखंड सरकार का एक बचाव अभियान था, ठीक है? यह अभियान दोस्तों सिलक्यारा बैंड बरकोट सुरंग के ढहने के बाद फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। विदित हो, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 12 नवंबर 2023 को उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा बैंड बरकोट सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था। इस हादसे में 41 मजदूर फंस गए थे और इन्हीं मजदूरों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन जिंदगी, ठीक है? यह दोस्तों ऑपरेशन जिंदगी एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, ठीक है? और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सिलक्यारा सुरंग कहाँ है, ठीक है? तो याद रखेंगे उत्तरकाशी जिले में है सिलक्यारा सुरंग, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और सिलक्यारा सुरंग दोस्तों ये कब धसी? तो ये भी याद रखेंगे, सिलक्यारा सुरंग कब धसी? याद रखेंगे 12 नवंबर 2023, ठीक है? ये डेट याद रखेंगे 12 नवंबर 2023 को सिलक्यारा सुरंग जो है दोस्तों धसी थी। कब धसी थी आपको याद रखेंगे 12 नवंबर 2023 सुबह, ये भी आप टाइम नोट कर लें, सुबह कितने बजे? 5:30 बजे, ठीक है? 5:30 में दोस्तों सुबह
ये सुरंग जो है आपका सिलक्यारा सुरंग धंसी थी, जिसमें 41 मजदूर फंसे थे। कितने मजदूर फंसे थे आपको पूछा जा सकता है कि सिलक्यारा सुरंग के धंसने पर जो है कितने मजदूर फंसे थे सिलक्यारा सुरंग में, तो 41 मजदूर थे, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये एक क्या था, ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन था दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला है मिशन हौसला। ठीक है, अगला जो ऑपरेशन है दोस्तों वो क्या है, मिशन हौसला क्या है, देखिए उत्तराखंड पुलिस ने लोगों को कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया। तो आपको याद रखना है मिशन हौसला जो अभियान था ये क्या था, तो ये कोविड के दौरान दोस्तों ये अभियान चलाया गया था। और ये दोस्तों कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए दोस्तों इस मिशन को जो है यानी कि मिशन हौसला नामक जो है ये अभियान शुरू किया गया था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो है दोस्तों याद रखेंगे, अगला उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन पिंक। ठीक है, देखिए ऑपरेशन पिंक क्या है, ऑपरेशन पिंक उत्तराखंड पुलिस ने भिक्षावृत्ति की रोकथाम और बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया है। ठीक है, तो इसी के अंदर है ऑपरेशन पिंक, ये भी आपका उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया अभियान है। और ये भी दोस्तों किस लिए है, भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए है। ठीक है, इनके बच्चों में भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए दोस्तों ऑपरेशन पिंक जो है चलाया गया। ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे। उसके बाद अगला है दोस्तों, अगला जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है वो है आपका ऑपरेशन क्रैकडाउन। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। ऑपरेशन क्रैकडाउन ये ऑपरेशन कहाँ चलाया गया, देखिए उधम सिंह नगर में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया। ऑपरेशन के तहत पुलिस ऐसे आरोपितों के जमानत निरस्त करने के साथ ही इनकी लोकेशन ट्रेस कर गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई करेगी। कहने का मतलब ये है कि जो ऑपरेशन क्रैकडाउन है आपको याद रखना है। तो ऑपरेशन क्रैकडाउन कहाँ शुरू हुआ, तो उधम सिंह नगर में दोस्तों ये शुरू हुआ ऑपरेशन क्रैकडाउन। और वहाँ जो जो एक्टिव जो अपराधी थे उनके खिलाफ पुलिस ने दोस्तों इस अभियान को शुरू किया और उनको पकड़ने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों ऑपरेशन के तहत पुलिस ऐसे आरोपियों के जमानत निरस्त कर रही थी, यानी कि ऐसे आरोपियों का जो है जमानत निरस्त किया जा रहा था। और उनके साथ ही साथ दोस्तों उनकी लोकेशन जो है ट्रेस की जा रही थी और उनके खिलाफ जो है गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। ऑपरेशन क्रैकडाउन उधम सिंह नगर में इसको शुरू किया गया था, यानी कि जो एक्टिव जो अपराधी थे वहाँ उनके खिलाफ जो है उनको पकड़ने के लिए दोस्तों इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था, ऑपरेशन क्रैकडाउन। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला है दोस्तों ऑपरेशन स्माइल। ठीक है, ये तो आपने आप पढ़ा है। ठीक है, ऑपरेशन स्माइल क्या है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया यह एक अभियान है दोस्तों। ठीक है, जिसके तहत गुमशुदा लोगों को उनके परिवारों से मिलाया जाता है। इस अभियान के तहत खास तौर पर मिसिंग बच्चों की तलाश पर जो है पुलिस ज़्यादा ध्यान देती है। इसके अलावा बुजुर्गों और महिलाओं की भी तलाश की जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन स्माइल जो है क्या है, ऑपरेशन स्माइल दोस्तों इसके तहत दोस्तों क्या किया जाता है, जो गुमशुदा होते हैं चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, उन सभी की तलाश इसमें की जाती है ऑपरेशन स्माइल में। और किसके द्वारा दोस्तों इसको चलाया गया इस अभियान को, इस अभियान को उत्तराखंड पुलिस के द्वारा इसको चलाया गया। ठीक है, याद रखें, पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन स्माइल चलाया गया। इसके तहत दोस्तों इस अभियान के तहत आपका जो गुमशुदा बच्चे हैं, ठीक है, गुमशुदा बुजुर्ग हैं, गुमशुदा महिलाएं हैं, उनकी तलाश दोस्तों इसके द्वारा की जाती है। यानी कि इस ऑपरेशन के द्वारा इस आपका ऑपरेशन स्माइल के द्वारा दोस्तों उनको ढूंढा जाता है और उनके परिवारों तक उनको पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों हमने सभी के बारे में बात की, यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट आपके जो ऑपरेशन चलाए गए हैं उन सभी के बारे में हमने बात की। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आपका बाम्बी बकेट ऑपरेशन हो या फिर मिशन गौरा शक्ति अभियान हो और ऑपरेशन मर्यादा हो, ऑपरेशन मुक्ति, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन जिंदगी, मिशन हौसला, ऑपरेशन पिंक,
ऑपरेशन क्रैकडाउन और ऑपरेशन स्माइल। ठीक है, तो ये सारे आपको ऑपरेशन याद रखने हैं दोस्तों, ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट हैं और आपको पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।